युवाम की इस वॉकअप क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत आसान सा शब्द लेते हैं, ऐसा शब्द जिसका मीनिंग लगभग आप सभी लोगों को आता होता है, और उस बेसिक लेवल शब्द से हम एडवांस्ड लेवल शब्द जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज का हमारे बेसिक लेवल वर्ड है ऑनेस्ट। क्लियर? ऑनेस्ट का मतलब, जिसे आप लोग जानते हैं कि ईमानदार या सच्चा या निष्कपट जिसे कहते हैं, वो ऑनेस्ट है, यानी चाहे बोलचाल में हो, बातचीत में हो। इस ऑनेस्ट के सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? उनमें एक बेसिक लेवल वर्ड है ट्रूथफुल, और अगर आप अगला शब्द देखें तो यह शब्द है वरेशियस, स्क्रूपलस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, कैंडिड, सिंसियर एंड एथिकल। अब इस ऑनेस्ट के ट्रूथफुल और सिंसियर, ये तो बेसिक लेवल वर्ड हैं, लेकिन बाकी जो शब्द हैं जैसे वरेशियस, स्क्रूपलस, ये शब्द पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और निश्चित रूप से आगे भी पूछे जाने के चांस होंगे। तो आइए पहले ऑनेस्ट को कितने तरीके से, किन सेंस में यूज किया जा सकता है, वो हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए, ऑनेस्ट के कुछ मीनिंग है। जिसे कहा ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलता है। सेकंड नंबर पर नेवर लाइंग, स्टीलिंग और चीटिंग, कभी किसी से चीट नहीं करता, धोखा नहीं देता, चुराता नहीं, झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट मीनिंग है शोविंग ए गुड एंड ट्रूथफुल कैरेक्टर, जो अच्छे और सच्चा चरित्र का प्रदर्शन करता है। और नेक्स्ट है नॉट हाइडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स, जो सच्चाई को या हकीकत को छिपाता नहीं है। तो देखिए, एक ही इस ऑनेस्ट शब्द के 4 सिचुएशंस यहाँ पे दी गई हैं। हिंदी में हम इनको कह सकते हैं कि ऐसा इंसान ईमानदार है, सच्चा है, निष्कपट है, जो किसी को धोखा नहीं देता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सत्य को नहीं छिपाता, किसी फैक्ट को नहीं छिपाता, और अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है। जैसे कि ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ऑनेस्ट फेस, ऑनेस्ट सिटीजन्स, ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट ओपिनियन। अब इसके सिमिलर वर्ड्स की तरफ चलते हैं, और पहला सिमिलर वर्ड जो कि बेसिक लेवल है वह है ट्रूथफुल। ट्रुथ आप सब लोग जानते हैं, ट्रुथ बेसिकली नाउन है, और इस नाउन में फुल, ट्रूथफुल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। पहला इसका यूज है जब व्यक्तियों के लिए कहेंगे तो मीनिंग है सेइंग ओनली व्हाट इज ट्रू, जो सच है, बात जो ट्रू है उसी को कहने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति सच्चा है। सेकंड मीनिंग है ऑफ ए स्टेटमेंट, जो बात कह दी गई है। गिविंग द ट्रू फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में केवल जो हकीकत है उसी के बारे में बताना, यानी सत्य बात कहना। सो इसके सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं। बेसिक लेवल वर्ड है, हम लोग एडवांस लेवल वर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे, और उस एडवांस लेवल वर्ड की ओर जो हमारा शब्द है वह पहला शब्द है वरेशियस। एक बहुत अच्छा शब्द है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले कई बार पूछा जा चुका है। इसका नाउन के रूप में यूज होता है वरेसिटी, ये नाउन है। वरेशियस का मीनिंग है ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, यानी जो सच्चा है, ईमानदार है। हिंदी में सच्चा ईमानदार दोनों मीनिंग। सेंटेंस में इस शब्द का प्रयोग देखिए, ही हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग वरेशियस, सो पीपल जनरली टेक हिज वर्ड फॉर थिंग्स। कि उसकी जो एक रेपुटेशन है, जो उसकी इमेज है, वो एक बहुत ही सच्चे ईमानदार व्यक्ति की है, इसलिए जो वह कहता लोग उसको सही ले लेते हैं, यानी उनके जो वर्ड हैं उनको ऐसे के ऐसे मान लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट रीडर्स एक्सेप्ट महात्मा गांधीज बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एज ए वरेशियस अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। का अधिकांश जो पढ़ने वाले लोग रीडर्स हैं, वे लोग महात्मा गांधी जी की जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, उस किताब को गांधी जी के जीवन का एक सच्चा लेखा जोखा मानते हैं। तो एज ए वरेशियस अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का एक सच्चा लेखा जोखा अधिकांश रीडर से मानकर चलते हैं। वरेसिटी इसका नाउन है। जैसे ऑनेस्ट का ऑनेस्टी होता है,
ऐसे वरेशियस का नाउन है वरेसिटी, यानी ये वरेसिटी ऑनेस्टी का सिमिलर वर्ड है। मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट, कि वह व्यक्ति जिसमें एक्यूरेट होने की, ऑनेस्ट एंड ईमानदार होने की और सच्चा होने की जो गुण है वह कहलाता वरेसिटी। सेंटेंस देखिए, आई डोंट डाउट द वरेसिटी ऑफ हिज स्टोरी, कि मुझे आपकी कहानी की सत्यता पर, की सच्चाई पर कोई शक नहीं है। तो वरेसिटी का मतलब होता है सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी। और ये वरेशियस एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि ऑनेस्ट का सिमिलर वर्ड के रूप में मैंने आपको यहां पर बताया। अगला शब्द है स्क्रूपलेस। ये शब्द पहले अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह भी एडजेक्टिव है। इसका जो पहला मीनिंग है वह है वेरी केयरफुल टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड फेयर, कि बहुत ही बिना भेदभाव के फेयर होने वाला और पूरी तरह से ईमानदार रहने में जो बिल्कुल सावधान रहता, सचेत रहता है। हिंदी में कह सकते हैं वह सत्यनिष्ठ है, सत्यवादी है, ईमानदार है। मीनिंग इसका है, सेंटेंस में इसका यूज देखिए, यू विल हैव टू बी स्क्रूपलेस इन मेंटेनिंग द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स, कि आपको उच्च नैतिक मापदंड को मेंटेन करने में बहुत ईमानदार होना है, स्पष्ट होना है, सत्यवादी होना है। सेकंड मीनिंग देखिए, टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल व्यवसायी बनने के लिए यू हैव टू बी स्क्रूपलेस इन ऑल योर डीलिंग्स, कि आपको अपनी सभी डीलिंग्स में, जो लोगों से जो लेन देन की जो बात है उसमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तभी आप सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। अगर आप अपनी लेन देन में ईमानदार नहीं है तो वो सफलता में रोड़ा बन जाएगा। इस स्क्रूपलेस का एक और मीनिंग है, और वह मीनिंग है केयरफुल अबाउट पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, जो हर छोटी छोटी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है, यानी मेटिकुलसली देखता है। इसीलिए इसके सिनोनिम में दिया हुआ फेस्टिडियस या मेटिकुलस, यानी हर छोटी छोटी डिटेल पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने वाला जो व्यक्ति है वह भी स्क्रूपलेस है। इसलिए सेकंड मीनिंग में इसके जो सिमिलर वर्ड है वह फेस्टिडियस, मेटिकुलस। क्लियर? तो ये स्क्रूपलेस का पहला मीनिंग था ईमानदार। अब हम लोग ऑनेस्ट के जो नेक्स्ट जो सिमिलर वर्ड है उनमें एक शब्द है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, जो सीधा सच्चा ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, कोई बात छिपाता नहीं है, डिसीव नहीं करता यानी धोखा नहीं देता है, वह व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाता है। मीनिंग जैसा कि लिखा है, ऑनेस्ट एंड ओपन, नॉट ट्राइंग टू डिसीव और हाइड एनीथिंग, न तो धोखा देने की कोशिश करता है, न कोई छिपाने की कोशिश करता है, और पूरी तरीके से ईमानदार है और खुला, यानी अपने मन की बात साफ साफ कह देता है। हिंदी में कह सकते हैं वह ईमानदार है, निष्कपट है, स्पष्टवादी है, स्पष्टवादी है। सेंटेंस देखिए, शी इज नाइस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू गेट ऑन विद, कि वो बहुत ही नाइस है यानी अच्छी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, निष्कपट है, स्पष्टवादी है, और उसके साथ आसानी से हर चीज डील की जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज टफ बट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेयर, कि वह अपनी बातचीत में थोड़ा टफ है, यानी स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमेशा फेयर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, निष्कपट है, ईमानदार है, स्पष्टवादी है, छिपाता नहीं है कोई भी चीज, नहीं कोई धोखा देता है, ईमानदारी से बात करने वाला व्यक्ति है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली तो बेसिक लेवल वर्ड है। अपराइट एक बहुत अच्छा शब्द है। अपराइटनेस इसका नाउन बन जाता है, जैसे ऑनेस्टी का बनता है, तो NESS जोड़कर आपने इसको नाउन बना दिया, अपराइटनेस, सत्यता, ईमानदारी। पहला इसका मीनिंग है बिहेविंग इन ए मॉरल एंड ऑनेस्ट वे, कि नैतिक और ईमानदारी की तरीके से व्यवहार करना। अल्टीमेटली वह व्यक्ति ईमानदार है, सच्चा है, निष्कपट है। इसका एक मीनिंग और, अपराइट, वह मीनिंग है जब कोई चीज खड़ी अवस्था में हो, ऊर्ध्वाधार जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी अपराइट कहना चाहिए। जैसे आप दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी कर देते हैं तो खड़ी अवस्था में लगाते हैं आप उसको, तो मीनिंग है इन ए वर्टिकल पोजीशन, नॉट लाइंग डाउन, फ्लैट नहीं है, खड़ी अवस्था में है, उसके लिए भी अपराइट का मीनिंग करते हैं। ईमानदार और सच्चे के लिए जब आप इसका यूज करेंगे
तो पहला सेंटेंस में इसका प्रयोग देखिए, यू हैव टू बी एन अपराइट सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि आपको देश का एक ईमानदार नागरिक बनना है या बनना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज ए स्टर्न एंड अपराइट मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि वह इस सरकार का, स्टर्न का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट और सच्चा ईमानदार मंत्री है इस सरकार का। तो यहां पर ईमानदार सच्चा दोनों मीनिंग इस अपराइट के अंदर छिपे हुए हैं। सेकंड मीनिंग भी इसका है, अपराइट से नाउन बन जाता अपराइटनेस, जैसे मैंने बताया वरेशियस से वरेसिटी और ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनता है, ऐसे यहां पर अपराइट से अपराइटनेस बनता है। अगला शब्द सिंसियर आपने काफी सुना हुआ है, सो आई वॉन्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर वर्ड इन डिटेल। You can read it in your screen, and because you have already used this word many times either in writing or in spoken English, so there is no need to describe it in detail. Sincere पर ईमानदार सच्चा जो होता है, सत्यवादी जो होता है, वो सिंसियर होता है। अगला मीनिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वह है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है खरा, स्पष्टवादी। मीनिंग जैसा कि दिया हुआ है, टेलिंग द ट्रूथ इवन व्हेन द ट्रूथ में बी अनप्लेजेंट एंड एम्ब्रेसिंग, यानी सच बोलने वाला, भले ही वो सच अनप्लेजेंट है और आपको एम्ब्रेस यानी दुविधापूर्ण स्थिति में डालने वाला है, लेकिन फिर भी कैंडिड रहना है, यानी सत्यवादी, खरा, सच्चा, ये मीनिंग है। सेंटेंस में देखिए इसका प्रयोग है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड हैव कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस, कि जो वर्तमान की जो क्राइसिस चल रही है उसके बारे में भारत और पाकिस्तान को स्पष्ट टॉक्स करने चाहिए। शुड हैव कैंडिड टॉक्स, खरी खरी बात करना चाहिए, जो सच्ची है वही बात बोलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एक्स मिनिस्टर गेव ए कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हिज रीजंस फॉर रिजाइनिंग, कि जो पूर्व मंत्री हैं उसने अपने त्याग देने के पीछे जो कारण थे उनका एक बहुत ही सच्चा, ईमानदारी और खरा इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया, जैसे कि पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। और नेक्स्ट इसका मीनिंग है, ही मेड ए कैंडिड कन्फेशन ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, कि अपराध में अपनी संलिप्तता का उसने खरा खरा कैंडिड कन्फेशन किया। कन्फेशन का मतलब किसी चीज को मान लेना, स्वीकारोक्ति, स्वीकार कर लिया, यानी उसने अपनी खरी स्वीकारोक्ति दे दी कि हाँ मैं इस क्राइम में इन्वॉल्व था, सम्मिलित था। तो ये एक तरह से कैंडिड कन्फेशन का मतलब है कि स्पष्ट स्वीकारोक्ति। क्लियर? सो कैंडिड भी एक बहुत अच्छा शब्द है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, निश्चित रूप से आपको मालूम है। स्क्रूपलस बहुत अच्छा शब्द है, अपराइट अच्छा शब्द है, वरेशियस अच्छा शब्द है। और नेक्स्ट आता है एथिकल। आपने एथिक्स शब्द सुना होगा, जो नैतिकता के आधार पर जो सिद्धांत होते हैं वे सब एथिक्स कहलाते हैं, और यह प्लूरल में यूज किया जाता है। मीनिंग इसका है मोरली राइट एंड गुड, यानी जो नैतिकता के आधार पर सही है और अच्छा है। रिलेटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, कि क्या गलत और क्या सही है, उस सिद्धांत से जुड़ी हुई जो बात है वो एथिकल कहलाता है। जैसे कि एथिकल बिहेवियर, यानी नैतिक और सदाचारी, हिंदी में नैतिक और सदाचारी के आधार पर। तो यहाँ पे एथिकल बिहेवियर का मतलब सदाचार वाला व्यवहार। एथिकल जजमेंट, नैतिक या सदाचार वाला निर्णय। एथिकल स्टैंडर्ड्स, नैतिकता के आधार पर जो मापदंड है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट आपका सेंटेंस के रूप में इसका यूज है, द यूज ऑफ एनिमल्स इन साइंटिफिक टेस्ट रेजेस डिफिकल्ट एथिकल क्वेश्चंस, कि जो साइंटिफिक टेस्ट में जो जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कारण से बहुत ही नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में जानवर जो बेजान है, बेजुबान है, बेजुबान है, नॉट बेजान, बेजुबान है, उन लोगों का साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या उनका इस्तेमाल किए जाना चाहिए? अनेक प्रकार की दवाइयों की ट्रायल उन पर की जाती है जो कि सही नहीं होता है। तो ये जो ट्रायल की जा रही है बेजुबान जानवरों पर, उसने क्या कर दिया है, बहुत ही कठिन एथिकल क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं कि क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल योर डीलिंग्स, कि आपका जो भी डीलिंग्स है, जो लेन देन है लोगों से, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसके अंदर हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स
उच्चतम नैतिक मापदंडों को अपनाएं। उच्चतम नैतिक मापदंडों को आप अपनाएं। तो इस तरीके से आपने ऑनेस्ट का सिमिलर वर्ड देखा, और अब अंत में मैं एक बार इस ऑनेस्ट के जितने भी सिमिलर वर्ड्स है इनको रिपीट कर दूं। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, निष्कपट। ट्रूथफुल एक इसका बेसिक लेवल सिनोनिम है जो आपको आता है। सिंसियर भी इसका एक बेसिक लेवल सिनोनिम है जो कि आपको आता है। लेकिन वरेशियस, स्क्रूपलस, अपराइट, कैंडिड ये प्रतियोगी प्रेक्षकों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकल ये शब्द भी अच्छे माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिले होंगे। साथ में मैं आपको सलाह यही दूंगा कि युवाम संस्थान रोजाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल पर इस तरह के वीडियोज अपलोड करता है। आप अगर ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा फायदा मिल सके। ये जितने भी शब्द हैं, ये जो हमारी युवाम की जो बुक है हाई लेवल वोकैबुलरी, इसमें इस प्रकार के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स, सही उच्चारण, हिंदी इंग्लिश में मीनिंग और सेंटेंसेस सही दिए गए हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आज इसको आप ऑनलाइन खरीदें और इस बुक को अच्छे से स्टडी करें ताकि इन वर्ड्स को आप अच्छे से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।